हेलो फ्रेंड्स, जीवन अकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मैट्रिक और इंटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सिर्फ मैट्रिक में लगभग 20 से 22 नंबर सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर से पूछा जाता है। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। तो लेकिन हमारा 2 वीडियोज़ होगा सिर्फ त्रिकोणमिति के फार्मूला पे, क्योंकि फार्मूला बहुत ज़्यादा होता है इस चैप्टर में, इसलिए हमारा 2 चैप्टर इसी से होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले, इसको शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इसका नाम त्रिकोणमिति क्यों पड़ा। क्योंकि ये त्रिकोणमिति एक त्रिभुज पर आधारित होता है और एक त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, ये जो चिन्ह दिख रहा है ये समकोण का निशान है। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस 3D में आप ये ले सकते हैं मान के चलिए ये, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का है, ये समकोण हो गया। और नीचे वाला आधार हो गया और ये तिरछा जो लाइन है इसको कहते हैं कर्ण, और ये हो गया लंब। तो ये आधार, लंब और कर्ण, तो समकोण त्रिभुज ये आप 3D के रूप में देख सकते हैं। लेकिन ये आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, इसको शॉर्टकट में बी लिखा जाता है। और ये हो गया कर्ण, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और इसको शॉर्टकट में एच लिखा जाता है। और ये हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को पी से इंडिकेट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। और इस आधार पर कुछ फार्मूला है त्रिकोणमिति में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब लंब को किस चीज़ से इंडिकेट किया जाता है, पी से, कर्ण को एच से। तो पी बाई एच या लंब बटा कर्ण, आप दोनों में से कोई एक याद रख सकते हैं। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार, आधार बटा कर्ण। तो आधार को किस चीज़ से सूचित करते हैं, बी, और कर्ण को एच से, बी बाई एच। 3 नंबर पे है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब को आप पी से इंडिकेट किया जाता है और आधार को बी, पी बाई बी। दूसरा है, लेकिन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यही 3 मेन है। और उसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। जब उल्टा होता है तो बस इसमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसको पलट दिया जाता है। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, बिल्कुल उल्टा। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, इसको भी पलट देंगे, पी बाई एच है, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा एच बाई पी। सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण को किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, एच, और आधार को बी, एच बाई बी। एक और बच गया है कॉट थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। वेरी गुड, आधार बटा लंब। आधार को बी कहते हैं और लंब को पी कहते हैं। अब देखिए, साइन थीटा बराबर, बोले थे ना कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा कॉसेक थीटा। आप ऐसे ही समझ सकते हैं इसको, जैसे कि एक सिंगल बेड है और डबल आदमी सोने वाला है, 2 आदमी सोने वाला है और सिंगल बेड है, तो क्या होगा। ये समझदार आदमी एक इसको कैसे मतलब बोला कि एक सिंगल बेड है और डबल आदमी है सोने वाला, तो एक आदमी नीचे सोएगा, एक आदमी बेड पर सोएगा। अगले दिन जो नीचे सोया था वो बेड पर, और जो बेड पर सोया था वो नीचे। सेम टू सेम वैसे ही है। जैसे साइन थीटा अभी बेड पर है तो कॉसेक थीटा नीचे, अगले दिन कॉसेक थीटा बेड पर और साइन थीटा
नीचे सोएगा, क्योंकि ये सिंगल बेड है, सिंगल बेड है, एक ही बेड है, डबल आदमी सोने वाला है। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। ठीक, सेम टू सेम यहाँ भी है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक, उसका उल्टा होता है, बिल्कुल अपोजिट। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ भी टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट यहाँ पे आ जाएगा, कॉट थीटा जब ऊपर बेड पे सोएगा तो टेन थीटा नीचे, टेन थीटा। एक और फार्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन थीटा, इसका ट्रैक क्या है, ये टेन थीटा, टेन आ रहा है इसमें साइन ऊपर, टेन साइन, टेन साइन, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। लेकिन एक है कॉट थीटा बराबर, तो कॉट कॉस ऊपर नीचे, साइन कॉस ऊपर और साइन नीचे, साइन थीटा। देखिए टैन थीटा बराबर, टैन रहेगा तो साइन ऊपर, कॉट रहेगा तो कॉस ऊपर, कॉस साइन, यहाँ भी कॉस साइन, लेकिन यहाँ पे टैन में साइन ऊपर है, कॉट में कॉस ऊपर है। ठीक, अभी नेक्स्ट देखा जाएगा। इसके बाद हमारी ये है साइन है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही समझने की वाली चीज़ है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेंटीमीटर है और लंब 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये कर्ण 5 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको देखना है टेन थीटा से संबंधित कुछ क्वेश्चन। साइन ए इज इक्वल टू, अब साइन ए कह रहा है तो ए जो एंगल है यहाँ पर, ये ए से जुड़ा हुआ जो ये अभी लंब दिख रहा था, अब ये लंब नहीं, ये आधार हो गया। साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो ये जब आधार हो गया तब ये लंब हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, सॉरी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पर ए से जुड़ा हुआ है, ए यहाँ पर है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो साइन ए बराबर जिस एंगल से जुड़ा रहेगा जो ये दिखेगा वो आधार होगा, और कर्ण तो हमेशा कर्ण रहेगा, क्योंकि कर्ण हमेशा कर्ण रहता है। लंब आधार हो सकता है, आधार लंब हो सकता है, लेकिन हमेशा कर्ण कर्ण ही रहेगा। तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया, ये तो आधार हो गया, तो लंब हो गया 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे वही साइन ए, यहाँ पे साइन सी, यहाँ पे सी देखा जाएगा। क्या बोले थे कि जिस एंगल पे चर्चा होगा उससे जुड़ा हुआ आधार होता है, आधार से जुड़ा हुआ होगा। साइन सी, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है, अब ये आधार जब हो गया तो लंब हो गया ये ए बी, तो 4 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार। अब यहाँ पे कॉस ए पे तो ये से जुड़ा हुआ है, ये आधार हो जाएगा। आधार कितना है 4 सेंटीमीटर और कर्ण 5 सेंटीमीटर। अब फिर कॉस सी इस बिंदु पे, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है कॉस सी पे, इस बिंदु से पे देखा जाएगा, तो ये हो गया आधार कितना है 3 और कर्ण हो गया 5। फिर से टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है टैन ए पे देखा जाएगा, ये ए पर, तो ये आधार हो गया और ये हो गया लंब। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 3 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। टैन सी, अब इस बिंदु पे टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है टैन सी पे, तो ये आधार अब हो गया, अब ये हो गया लंब।
आधार है 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। फिर से एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पे आप गौर कीजिएगा, इसमें आप बताइएगा। यहाँ पे आधार है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और कर्ण 10 सेंटीमीटर। साइन पी पे सोचना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पे पी पे ध्यान देना है, इससे जुड़ा हुआ ये क्या हो गया, आधार। जिस बिंदु पे पी कह रहा है तो पी से जुड़ा हुआ ये आधार हो गया, तो लंब बटा कर्ण, ये आधार हो गया तो लंब ये हो गया 6 सेंटीमीटर, कर्ण कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है साइन आर। साइन आर इस बिंदु पे देखा जाएगा तो ये आधार हो गया, आर पे देखा जाएगा तो ये आधार हो गया। साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये आधार हो गया तो लंब कौन हो गया 8 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है, कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं रहेगा। कॉस फी इस बिंदु पे, कॉस पी, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इस बिंदु पे तो आधार ये हो गया, आधार है 8, कर्ण कितना है 10 सेंटीमीटर, 10, ये आपका आंसर हो गया। कॉस आर, कॉस आर, कॉस थीटा बराबर, अभी आर बिंदु पे सोचना है, इस बिंदु पे यहाँ पे आर है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार कॉस आर इस पे सोचना है, इस पे सोचना है तो आधार कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और कर्ण कितना 10 सेंटीमीटर। उसके बाद एक दो और बच गया टेन फी, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है टेन पी, लेकिन पी पे सोचना है, टेन पी, ये पी बिंदु पे सोचा जाए तो ये आधार हो गया, आधार ये हो गया तो लंब कौन हो गया ये 6 सेंटीमीटर, आधार कितना हो गया 8। उसके बाद से टेन आर, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब टेन आर पे सोचना है, आर बिंदु पे सोचना है तो ये टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये जब आधार हो गया टेन आर पे, ये आधार हो गया, लंब हो गया, लंब 8 है और आधार 6, ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये एक छोटा सा पॉइंट है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये देखिए लिखा हुआ LAL बटा KKA, ये एक छोटा सा ट्रिक है। ये साइन थीटा बराबर, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लिखा हुआ, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ए से आधार के से कर्ण मान के चलिए। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये छोटा सा ट्रिक है, कैसे याद रखिएगा, LAL इधर फिर बटा KKA। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, के से कर्ण, L से लंब के से कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये तीनों का फॉर्मूला इसमें शामिल हो जाता है। तो आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए, थैंक्स।